ये बात जो है वो मानने में नहीं आती, लेकिन पिच और टॉस का किरदार जो है वो बहुत सारे सबूत मिले हैं इसके बारे में। रात वो बकवास कर रहा था बैठकर, अपने ही प्लेयर्स को एक मैच में परफॉर्मेंस ना देने पर जो है वो नाजेबा अल्फाज कह रहा था, मैं वो यहाँ पर कह भी नहीं सकता। लेकिन अचानक कैसे चमत्कार हो गया और यहाँ पर आकर वो जो है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो सीम, स्विंग और फास्ट बॉलिंग करना शुरू कर दी उन्होंने, और स्पिन भी उनको मिल रही है। ये बात थोड़ा सा घुमाती है हमें। यही इनके सीम बॉलर्स जो हैं वो ऐसे लग रहे होते हैं जैसे मैगरा और वसीम अकरम यहाँ पर बॉलिंग करवा रहे हैं, मोहम्मद आसिफ बॉल करवा रहे हैं, बॉल उनकी पढ़कर स्विंग भी हो रही होती है और सारा कुछ पिच जो है उनको मदद दे रही होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने यूट्यूब चैनल के एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का मेरा प्रोग्राम वर्ल्ड कप फाइनल के ऊपर है जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया। ऑस्ट्रेलिया छठी बार जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। इंडिया ने नो डाउट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। उन्होंने 10 के 10 मैचेस जीते और 11वें मैच में उनको शिकस्त हुई। इंडिया की परफॉर्मेंस के पीछे जहां पर उनके जो है बैट्समैनों का, विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, शुभमन गिल का, और इनके फास्ट बॉलर्स जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं उनका, उनके स्पिनर्स कुलदीप यादव और जडेजा का, तो वहां पर 2-3 जो है वो एक्स फैक्टर्स भी थे, जिनमें एक पिच का जो है बहुत जो है रोया जा रहा है और दूसरा टॉस फैक्टर। अब ये बात कहां तक सही है? तीसरा भी एलिमेंट आता है बॉल का, कि बॉल जो है वो चेंज की जाती थी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ये बात जो है वो मानने में नहीं आती, लेकिन पिच और टॉस का किरदार जो है वो बहुत सारे सबूत मिले हैं इसके बारे में। क्योंकि टॉस में सिक्का उछाला जाता है, सिक्का जो है फेंका नहीं जाता। रोहित शर्मा जब भी सिक्का उछालते थे तो उसको काफी दूर फेंकते थे। मैच रेफरी ही जो है वो जाके सिक्का देखता था और बताता था कैप्टन को कि जो फलां कैप्टन है वो टॉस जीत चुका है। इसके बाद जो है पिच का रोल जो है वो सामने आता है। वहां की जो आबो हवा और माहौल है उसके मुताबिक उनके क्यूरेटर्स जो हैं वो विकेटें तैयार करते हैं अपने बैट्समैनों के लिए। खासतौर पर जब वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हैं तो उनके लिए साजगार विकेट्स तैयार की जाती हैं। वो बाद में टूट फूट का शिकार होती है क्योंकि सारी रात पिच जो है वो कवर रहती है। उसके बाद जब उसका कवर हटाते हैं तो ऊपर धूप पड़ती है और रोल लिया जाता है, हैवी वेट का रोल लिया जाता है। फिर उसके बाद पिच जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और जो 30 से 40 ओवर हैं या 50 ओवर हैं वो हाफ पीरियड जो है इनिंग्स का वो अच्छा खेल जाती है। उसके बाद जो है यही इनके सीम बॉलर्स जो हैं वो ऐसे लग रहे होते हैं जैसे मैगरा और वसीम अकरम यहाँ पर बॉलिंग करवा रहे हैं, मोहम्मद आसिफ बॉल करवा रहे हैं, बॉल उनकी पढ़कर स्विंग भी हो रही होती है और सारा कुछ पिच जो है उनको मदद दे रही होती है। बाकी जो इनकी पेस है वो भी ज्यादा हो जाती है क्योंकि वो एफर्ट फिर ज्यादा लगाते हैं, उनको पता होता है। और फिर जब पिच 20 ओवर के बाद ज्यादा टूट फूट का शिकार होती है बॉलर्स के पांव पड़ने से या बैट्समैन की रनिंग से, तो वो उस एरिया का इस्तेमाल करने के लिए स्पिनर्स को लाते हैं और स्पिनर से वो विकेटें लेते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यानी कि खत्म नहीं होती। यही इनके बॉलर्स थे जिनको अगर 2 महीने पीछे हम ले जाएं तो इनको जो है मुख्तलिफ टीम्स के खिलाफ 10-10 विकेटों की शिकस्त भी हुई है, यानी कि ये विकेट नहीं ले सकते थे। वहां पर इनकी अच्छी खासी पिटाई भी होती थी और विकेटें भी ये नहीं ले पाते थे वहां पर। लेकिन अचानक कैसे चमत्कार हो गया और यहाँ पर आकर वो जो है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो सीम, स्विंग और फास्ट बॉलिंग करना शुरू कर दी उन्होंने, और स्पिन भी उनको मिल रही है। ये बात थोड़ा सा घुमाती है हमें। टॉस की जो सिचुएशन थी वो सारी पैट कमिंस पहले मैचेस में देख रहे थे और उन्होंने अच्छी तरीके से रीड किया उस सारी सिचुएशन को। टॉस का सिक्का जब रोहित शर्मा ने उछाला तो वही काफी दूर उछाला और पैट कमिंस जाकर उन्होंने वहां पर जाकर देखा और इस तरह ऑस्ट्रेलिया जो है वो टॉस जीत गया। पैट कमिंस ने टॉस जीत कर इंडिया को पहले खेलने की जो है वो पेशकश की और इंडिया ने जब पहले बैटिंग शुरू की तो उनके मेन जो बैट्समैन थे वो 100 से पहले 3 आउट हो चुके थे। इसके बाद उनको जो है थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बहुत स्लो खेलना पड़ा क्योंकि विकेट का जो बिहेव था वो उल्टा हो गया था और इस तरह जो है उन्होंने 240 का टारगेट जो है ऑस्ट्रेलिया को दिया। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की भी विकेटें पैदर पे गिरी 3, लेकिन उन्होंने अच्छे तरीके से जो है संभाला अपनी इनिंग्स को और बड़ी समझदारी के साथ बैटिंग की और मैच को जीत लिया। इस तरह इंडिया का जो अपने घर में वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया। इसमें जो इंडिया की परफॉर्मेंस थी वो तो हाई क्लास थी, अपने घर में तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनमें थोड़े से फैक्टर्स भी थे। टॉस और पिच वाला फैक्टर जो था वो बिल्कुल उसके ऊपर अब जो है एतबार करना पड़ेगा क्योंकि मुख्तलिफ क्रिकेट प्लेइंग जो नेशंस हैं उनका मीडिया जो है वो बोल रहा है और वहां पर जो कवरेज कर रहे थे उनको भी पता है, तो इस फैक्टर को हम झुटला नहीं सकते। लेकिन बात आती है मीडिया की, उनके मीडिया की। मैं बात करूंगा सुशांत जो मेहता है और
उसके साथ साथ इस जैसे बहुत सारे टपोरी जो एंकर्स हैं वो बैठे हुए हैं पूरे वर्ल्ड कप में, वो हर प्लेयर्स की तारीफें और पाकिस्तान के ही पीछे लगे हुए थे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने कभी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स की इस तरह इंसल्ट नहीं की जो रात वो बकवास कर रहा था बैठकर। अपने ही प्लेयर्स को एक मैच में परफॉर्मेंस ना देने पर जो है वो नाजेबा अल्फाज कह रहा था, मैं वो यहाँ पर कह भी नहीं सकता। उन्होंने अपने ही प्लेयर्स को रगड़ा जिन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, और एट द एंड उनसे जो है पिच रीड नहीं हुई और उन्होंने पिच के मुताबिक जो है वो अपनी गेम को ले जाना चाहा, लेकिन वहां पर वो नाकाम रहे। लेकिन इसमें इतनी जो है वो बकवास करना और अपने प्लेयर्स के ऊपर कि ये पर्चियां हैं, ये हैं, वो हैं, और नाजिबा अल्फाज और गालियां बकना, ये किसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का काम नहीं है। ये वाकई एक रॉन्ग नंबर है, इसको आप बिल्कुल ना देखें। ये बंदा जो है बिल्कुल साइको है, इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। रात जब मैंने इसको देखा, जब मैच खत्म हुआ, उसके बाद ये अपने एक यूट्यूब चैनल के ऊपर 2-4 जो हैं हवारियों को बिठाकर उनको बोलने भी नहीं दे रहा था, और ऐसे था जैसे नशे में हो, और बिल्कुल ही नाजिबा अल्फाज बके जा रहा था। और मोदी साहब जो हैं वो बिल्कुल बन ठन के आए थे कि मैं रोहित शर्मा को ट्रॉफी दूंगा, लेकिन उनके मुंह पर भी जो थी वो आया थी मायूसी, और उन्होंने भी जो सोचा हुआ था वो नहीं हुआ। इंडिया ने जो गढ़ा दूसरे मुल्कों के लिए खोदा था, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए, उसमें खुद ही वो गिर गए। कुछ दिनों के बाद ये जब बाहर टूर करेंगे तो इनकी बॉलिंग भी देखेंगे आप, और बैटिंग भी। बैटिंग नो डाउट बैटिंग बहुत अच्छी है उनकी। बैटिंग में ऐसे बैट्समैन हैं उनके जो उनकी इनिंग्स को संभाल जाते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हुए हैं, और वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है विराट कोहली और शुभमन गिल। ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मैं इनको वाकई इनकी तारीफ करता हूँ। और विराट कोहली तो मेरे फेवरेट बैट्समैन है। विराट कोहली के बारे में मैं कभी भी गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि विराट कोहली एक जो है लेजेंड है, और वो क्रिकेट में ऐसा नाम बना गए हैं, ऐसा कारनामा सरअंजाम दे गए हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई बैट्समैन आने वाले दिनों में उनका रिकॉर्ड तोड़ेगा। इंडिया के लिए ये लेसन है कि आप जो काम जिसका है उसको करने दें। आईसीसी के लिए भी ये एक सबक है। अपने टूर्नामेंट को इसी तरह फ्लॉप करेंगे और इस तरह जो मेजबान कंट्री है उसकी मुदाखलत जो है वो उसमें डालेंगे तो यही रिजल्ट होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया हर कंडीशन में हर जगह पर अपने आप को सेटल कर लेता है, और चाहे देर से करता है लेकिन करता जरूर है। और उन्होंने ये प्रूव किया है कि वो वर्ल्ड नंबर 1 टीम थे, हैं और रहेंगे। आखिर में मैं ऑस्ट्रेलियन टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और वो डिजर्व करते थे। इन कंडीशन में आकर उन्होंने परफॉर्म जैसे किया है और सेमीफाइनल तक पहुंचे, और सेमीफाइनल के बाद इंडिया की जो कंडीशंस थी और उनके जो फैक्टर्स थे वो भी साथ थे, उनके 11 प्लेयर्स के साथ, उनकी मैनेजमेंट भी साथ थी, आईसीसी भी साथ थी, फिर भी उन्होंने वर्ल्ड कप का फाइनल जीता। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और हंसते मुस्कुराते रहिएगा।